आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके 10th के एनसीईआरटी बुक है इसका है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंबे के शिखर पर बांधा हुआ। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई हमको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। कहने का मतलब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है क्या है 20 मीटर डोरी है। ये क्या है 20 मीटर लंबी, ये आपका डोरी हो गया, 20 मीटर लंबी आपका डोरी हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है मेरा ए बी क्या है, ये खंबा है। ए भी क्या है मेरा खंबा है। और ये कह रहा है कि डोरी जो है ये डोरी और भूमि के स्तर से जो कोण बना है मेरा कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिगर जो था मैंने ड्रॉ कर दिया। ये जो मेरी है यहाँ पे देखेंगे 20 मीटर ये डोरी की लंबाई है, साथ में ये जो मेरा हो गया ये खंबा हो गया ए बी, और यहाँ जो है ये आपका भूमि तल हो गया है ना। कहने का मतलब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सीधे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब 90 डिग्री का कोण जो सामने वाली बड़ी भुजा होती है तो ये मेरा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये मेरा एच हो जाएगा जिसे हाइपोटेनियस कर्ण कहते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा है ना, पी हो जाएगा ये। और ये जो नीचे वाला है इसे बेस या इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए इस एंगल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहां पे आपको लिखना होगा कि माना कि ए और बी खंबे की ऊंचाई है और ए और सी डोरी की लंबाई है। ये आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार आपको लिख देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए कि h का मान जो है यहाँ पे दिया गया है, हमको p का मान निकालना है। कहने का मतलब यही मान तो आपको निकालना है। तो आप ध्यान लगाओ कि p और b का जो होता है कौन सा फॉर्मूला, सॉरी p और h का जो होता है कौन सा फॉर्मूला होता है, p और h का फॉर्मूला कौन सा होता है, साइन थीटा में आप देखोगे ना तो साइन थीटा पर क्या होता है, p/h होता है, ठीक है। अगर मान लो इसका कोसेक थीटा का भी अगर वैल्यू आप लगा दोगे ना तो कोसेक थीटा के वैल्यू से भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की लगाते हैं, तो साइन थीटा की जगह कितना लेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना हुआ, तो आपको क्या लेना है, 30 डिग्री का कोण लेना है। इसके बाद क्या होता है, साइन थीटा पर क्या होता है, p/h। तो p कौन है, a और b मेरा p हो जाएगा है ना, तो a b हो जाएगा और h कौन है, a और c हो जाएगा। तो यहाँ पे a और c हम लिख लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 लिख लेते हैं। इसके अलावा आप a b का वैल्यू को हमको निकालना ही है और a c का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है, a c का वैल्यू 20 मीटर दिया गया है। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पे 20 का 20 हो जाएगा है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना होगा। अब देखिए तो ए को बी को हम रहने देते हैं, ये 20 बट्टा ये जो है आपको गुना में तो वो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 10 दफ़ा ये कट जाता है। तो ए और बी का जो वैल्यू आपका निकल गया वो कितना निकल गया, 10 मीटर। आपको ये ध्यान रखना है 10 मीटर आपको लिखना है, ठीक है, ए बी का वैल्यू। तो यहाँ पे आपको नीचे में लिखना है, इसीलिए अब लिखना अब डायरेक्टली खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है, 10 मीटर जो है आपका आंसर आ चुका है। सो गाइस मैं आपको एक जानकारी और भी देता हूं, अगर आपको जो है एंगल नहीं पता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेबल नहीं पता है, तो मैंने एक ऑलरेडी बहुत ही अच्छा खासा वीडियो बना रखा है जिसमें बहुत ही अच्छा सा ट्रिक्स मैंने बताया हुआ है। 5 मिनट के अंदर आप जो है सारा टेबल को याद कर पाओगे। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन पे छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जो है जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है ना वो 8 मीटर दी गई है। इसके बाद बोला कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करने के लिए हमको कहा जा रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको अब जो है सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो पेड़ की लंबाई है ना टोटल ए से लेके बी तक ये पेड़ है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ए और डी या मतलब यहाँ से लेके यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है। तो ए जो है मेरा क्या हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, यहाँ पे ये टूट के यहाँ आ गया है ना। यहाँ पे तो कहने का मतलब ए और डी की जितनी लंबाई है ना, ए और डी की जितनी लंबाई उतनी ही डी और सी की लंबाई होगी, क्योंकि पेड़ का यही भाग तो टूट के ये गिरा है, यही गिरा है। तो कहने का मतलब हम इसका वैल्यू अगर निकाल लें, यहाँ से लेके डी से लेके बी तक का ऊंचाई निकाल लें और ये डी से सी का ऊंचाई अगर निकाल लेंगे ना तो पेड़ की कुल लंबाई निकल जाएगी है ना। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यही चीज करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, ए और बी है ना। कुल ऊंचाई कितनी है, ए और बी है
जिसमें आपको लिखना होगा जिसमें डी से टूटा हुआ भाग डी और सी, डी सी है ना, यही टूटा हुआ है ना, मतलब डी से टूट गया है, डी सी इसका पार्ट है ना। अब चलिए आपको क्या करना है, इन दोनों का वैल्यू निकालते हैं, इसका और इसका दोनों को जोड़ देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान देना कि यहाँ पे बी का वैल्यू दिया हुआ है ना, बी का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको पी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो बी और पी का फॉर्मूला किस में आता है, टेन में आता है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे लिखना है अब, तो यहाँ पे लिखना आपको tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो पी का वैल्यू कितना है, डी बी है ना, कितना है, या तो पहले बी लिखो इसके बाद डी लिखो है ना, बी डी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और जो बेस मेरा कितना है यहाँ पे, ये मेरा हो गया आपका बी सी है ना। आप देखो कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है tan 30 डिग्री के मान कितना होता है, 1/√3 होता है, √3 लिखेंगे। और बी डी का मान तो हमको निकालना ही है, तो बी डी का मान तो निकालना है। बी सी का वैल्यू दिया हुआ 8 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे रहने देते हैं। अब बी डी गुना हो जाएगा इससे, तो बी डी गुना √3 हो जाएगा, 8 1 के कान 8 होगा है ना। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि बी डी का जो वैल्यू आ जाएगा ना, बी डी का वैल्यू कितना आ गया, 8/√3। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 8/√3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको आ चुकी है ना। अब चलिए इतना लंबाई तो मुझे पता चल गया। अब ये जो पेड़ का टूटा हुआ भाग नीचे गिरा है, इसकी वैल्यू अगर हम निकाल ले, दोनों को जोड़ देंगे ना, तो ये मेरा पूरा टोटल निकल जाएगा। चलिए हम आप दिखाइए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एच होगा है ना, ये पी है और ये नीचे वाला बी है। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे मान लो कि आपको कॉस के फॉर्मूला से बनाना है, तो कॉस थीटा में आता है ना बी बाई एच, तो बी बाई एच हो जाएगा। चलिए हम कॉस का ही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है अब कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री लेना है, और 30 डिग्री हम यहाँ पे लेंगे कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू बी सी है और एच का वैल्यू डी सी है, डी सी यही ना। तो डी सी का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसके बाद बी सी का वैल्यू कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है, और डी सी का वैल्यू तो हमको निकालना ही है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डी सी गुना हो जाएगा √3 से, और ये जो है 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा है ना, 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो डी सी का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 16 का 16 रहेगा ये, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 आ गया। अब हमको पेड़ का कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आया है ना, 16/√3 आ गया, मीटर आ गया। तो यही तो है, इन दोनों का आपको क्या करना, जोड़ देना है, ठीक है। तो हम जोड़ते हैं अब पेड़ की कुल लंबाई। अब पेड़ की कुल लंबाई कितना है, ए बी है ना, तो ए बी है, ए बी में देखेंगे आप ध्यान देना कि ए बी जो है, ए बी किस से मिलके बना है, ए डी से बना है, ए डी से बना है, और ए डी जो है, ए डी प्लस कितना हो जाएगा, ये बी डी हो जाएगा है ना। अगर एक चीज़ आपको मेंशन करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी हो जाएगा, और ए डी बराबर क्या होगा, डी सी होगा, क्योंकि इसी का भाग टूटा हुआ था, ठीक है। आपको मेंशन करना है, ऐसा लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करें, दोनों को ऐड कर दें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, 16/√3 हो जाएगा है ना। अब इसका एलसीएम लेके आप बनाओगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो √3 का 3 रहेगा, ये 8 + 16 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखेंगे कितना हो गया, ये 24 हो गया, बट्टा में √3 हो गया। तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं, हर का जो है परिमेयकरण कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये आपका 24√3 हो जाएगा, अब बट्टा में एक रूट कट जाएगा यहाँ से है ना, तो √3 से बाहर निकलेगा, 3 8 24 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8√3 मीटर इसका जो है आंसर आ गया है ना। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे आप हम देखते हैं कि एक ठेकेदार को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई का एक अधिक ढाल जो है फिसलनदार पट्टी लगाना चाहता है जो 60 डिग्री के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए अब इसको हम देखते हैं।
सो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 5 वर्ष की कम उम्र है ना, उसकी जो हाइट बोल रहा है कि हाइट कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर, और जो 5 वर्ष से अधिक है उसको 3 मीटर हाइट रहनी चाहिए, है ना। इसके बाद जो बोल रहा है कि धरती के जो साथ है ना एंगल कितना बनाता है 60 डिग्री का बनाता है, और जो 5 वर्ष से कम उम्र है उसका 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहने का मतलब बोला कि इसका लंबाई निकालने के लिए कि ये जो फिसलन पट्टी बनेगी इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए दोनों स्थिति में, है ना। तो ये हमको ये वैल्यू जो है निकालनी है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पी का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे हमको एच का वैल्यू निकालना है ना, इसमें भी पी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हमको एच का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्योंकि सीधी है ना 90 डिग्री का। चलिए अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखना कि AC क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P और H का फॉर्मूला कौन सा होता है, आपको ये पता है। PH का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा और P/H होता है ना। तो साइन 30 डिग्री और कितना हो जाएगा, P का मान कितना है यहाँ पे AB हो जाएगा और H का मान कितना है AC हो जाएगा। इसके बाद आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 कितना होता है 2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे। और AB का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना 1.5 दिया हुआ है। इसके बाद AC का वैल्यू हमको तो निकालना ही है, तो AC को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। AC बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 30 के बाद पॉइंट डालेंगे तो ये 3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र है ना उसकी कितनी होनी चाहिए 3 मीटर, कितनी होनी चाहिए 3 मीटर फिसलनदार जो है पट्टी होनी चाहिए उसके लिए। चलिए इससे आगे वाले वर्ष के लिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 5 वर्ष से अधिक के लिए सेम काम आपको यही चीज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू लगाना है क्योंकि 60 डिग्री ऊंचा है। यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल बना है ना, और 3 मीटर जो है आपका ऊंचा है। तो इसके लिए भी सेम काम करना है आपको। AB है तो AB आपको रहने देना है और AC का वैल्यू हमको निकालना है। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है ना। अब देखेंगे AB का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर, तो हम 3 मीटर रहने दें। AC का वैल्यू हमको निकालना है, तो AC का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC गुना हो जाएगा √3 से, और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखेंगे तो AC का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 6 क्या हो जाएगा √3 होगा। इसको अगर प्रमेयकरण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हरों का। तो यहाँ पे √3 का मैं प्रमेयकरण कर देता हूँ। करने के बाद आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 का 6 रहेगा, √3 रहेगा, 1 3 बाहर आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो बराबर कितना आ गया 2 आपका 3 आ गया 5 वर्ष जो है इससे अधिक का। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो गया। मीटर आपको डालना है, सॉरी यहाँ पे मीटर डालिएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बोला कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। अब क्या है, ये एक मीनार है और मीनार जो है ना इसकी पाद बिंदु से भूमि के किसी बिंदु की जो लंबाई है 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 30 मीटर है, ये भूमि है। और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बना है, इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण वो कितना बना है 30 डिग्री का कोण बना है। तो हमको क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करने के लिए, कहने का मतलब इसका जो वैल्यू है AB का निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा कि माना कि मीनार की ऊंचाई A और B है ना। माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है A और B है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये मेरा इसके हिसाब से देखेंगे, अगर इस एंगल के हिसाब से ये मेरा P हो जाएगा और ये मेरा B हो जाएगा। तो PB का फॉर्मूला कौन सा आता है, PB का फॉर्मूला आपको 10 में आता है, PB आता है ना, 10 और cot दोनों में आता है। तो दोनों में से किसी को यूज़ कर सकते हैं। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होगा 10 30 डिग्री और क्या होता है P। तो P का वैल्यू कितना है AB है और यहाँ पे B का वैल्यू BC है। चलिए 10 30 डिग्री का जो मान होता है ना वो 1 कितना होता है √3 होता है। और इसके बाद AB का मान तो हमको निकालना ही है क्योंकि AB क्या है मीनार की ऊंचाई है। चलिए यहाँ पे BC का वैल्यू दिया हुआ मुझे 30 मीटर। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर गुना क्या हो जाएगा √3 होगा, अब बराबर 30 मीटर होगा, है ना। कहने का मतलब आप देखेंगे तो AB का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 30 का 30 रहेगा, बट्टा में कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो मैंने आपको कहा था इसका प्रमेयकरण करना हो तो लिख सकते हो। आपकी हरों का प्रमेयकरण करने पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे लिख के करना, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 का 30 हो जाएगा, ये √3 रहेगा ही, और ये 2 √3 है, 1 √3 कट जाएगा तो ये 1 बाहर निकल के आ जाएगा। तो 3 दाहिन का कितना होता है जी 30 होता है ना। अब देखेंगे तो 10 √3 कितना आ गया 3 मीटर जो है आपका क्या आ गया वो मीनार की ऊंचाई आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मीनार की जो ऊंचाई AB बराबर कितना है 10 √3 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या क्या आपको सॉल्व